हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आप सबको पता है कि हम लोग जो है NCERT क्लास 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 पूरा सॉल्व कर लिया है और अब हम चैप्टर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर अप कर ली थी, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो कंसेप्ट है सारे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे। आप जाके एक बार वो वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो को देखने का कुछ महत्व आएगा, क्योंकि फॉर्मूला सारे वहां पे हैं। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आपको हमारा जो वीडियो है और इसके साथ साथ चैनल पे पड़े हुए अदर वीडियोस हैं जो आपकी प्लेलिस्ट है क्लास 10th वाली, आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने सभी दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त हैं उनमें उन वीडियोस को शेयर कर देना। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा आपको भी फायदा होगा, थोड़ा हमें भी फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य यानी जीरोज हमें निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच की, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका सत्यापन करना है, उसको वेरीफाई करना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे पास पहले प्रश्न का पहला हिस्सा यानी पहला भाग पार्ट 1 दिया गया है, x² - 2x - 8। चलिए यहाँ शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए, मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी मतलब एक्सरसाइज 2 की, उसमें आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने का एकमात्र तरीका है, बहुपद के आपको गुणनखंड करने हैं और उनको 0 के बराबर लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर जीरोज, या फिर शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। आपका कतई भी बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। फॉर जीरोज, या फिर आप पहले गुणनखंड कर लें, बाद में उनको 0 के बराबर रखें, कोई बात नहीं, एक ही तरीका होता है, ये एक ही बात है। हमें शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे बहुपद को एक समीकरण की तरह देखना है, यानी इसको एक द्विघात समीकरण की तरह देखना है, इसके बराबर में 0 लेना है। क्योंकि अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इसका मान 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर मान 0 होना चाहिए तो अब हमें यहाँ से गुणनखंड निकालने हैं। 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, इस वाले चिन्ह को आप देखेंगे, इधर जो चिन्ह लगा रहता है अचर पद के आगे वाला चिन्ह, पहले अचर पद को देखो, इसका गुणा करो x² के गुणांक के साथ। तो 8 का गुणा किया, x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक यहाँ पे कितना है, जब कोई भी गुणांक ना हो तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनका गुणा करना होता है। अब चूंकि जब ये नंबर लिखा नहीं रहता है तो हम इसी को सिर्फ ले लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 है यहाँ पर। तो 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 होता है हमारा। तो हम 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनको घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए हमें। तो सिंपल सा भाई, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाया तो 2 प्राप्त हो गया। तो हम इस 2 को मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़ के कैसे लिखेंगे, घटाने पर आ रहा है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे -4 - 2। आपने गुणनखंड बहुत किए होंगे पिछली क्लासेस में, तो उसी का थोड़ा सा फायदा उठाइए, अपने पूर्व ज्ञान का यानी आपके प्रीवियस नॉलेज का यूज कीजिए। यहाँ पर x² माइनस से ब्रैकेट में गुणा करो तो 4x हो गया, क्योंकि पीछे से x से भी गुणा हो रहा है, और माइनस एंड माइनस हो गया हमारा +2x - 8 = 0। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। मेरा मोटिव आपको है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन बताना नहीं, लेकिन फिर भी बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिक से सीखते हैं, जिनको नहीं आता है उनको भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले 2 पदों में आ रहा है x कॉमन, तो बचा x - 4। अब बच्चा लोग यहाँ पर जो x - 4 है, यही x - 4 दूसरे दोनों पदों में से निकल के आना चाहिए। तो एक तरीका, आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि जो यहाँ ब्रैकेट लगा, यही ब्रैकेट यहाँ लिख लिया करो, फिर देखा करो चिन्ह लास्ट वाले पद का, अपना ये जो लिखा है इसमें और इसमें, अगर चिन्ह नहीं बदल रहा है, सेम चिन्ह है, तो प्लस बाहर आएगा कॉमन वाले नंबर के साथ, अगर चिन्ह बदल रहा है तो माइनस बाहर आएगा। तो अभी फिलहाल हमारा माइनस यानी चिन्ह बदल नहीं रहा है, जब चिन्ह नहीं बदल रहा है तो प्लस का नंबर बाहर आएगा। अब देखो बच्चा लोग, लास्ट के दोनों पदों में से, लास्ट के दोनों टर्म्स जो है हमारे, उनमें से कितना कॉमन आया, तब x - 4 बचा,
तो 2 निकाल लिया यहाँ से। देखिए 2 से डिवाइड किया तो x बचा और 2 से डिवाइड किया तो 4 बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमने 2 बाहर ले लिया। अब देखो क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, क्रॉस चेक करना भी सीखते हैं, वो भी तो सीखना है ना। क्रॉस चेक मतलब आपने सही कॉमन लिया है या नहीं। देखो +2 का 2 में +2 का x में जब गुणा करोगे आप तो +2x आएगा। ऊपर वाली लाइन वापस से रीचेक करो, और +2 का -4 में गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 चौके 8 आएगा। यानी आपने एकदम बढ़िया तरीके से अच्छा सा कॉमन ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए अब ये 2 पद हो गए। आपको बताया था मैंने पद जो है वो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। तो एक पद ये है, एक पद ये है। इनको पद मत समझना अलग अलग, ये तो गुणा में है नंबर, ये पूरा एक पद है। तो यहाँ पे x-4 कॉमन आ गया पूरा, बचा क्या, यहाँ से जब x-4 निकला तो ये x रह गया, प्लस यहाँ से x-4 निकला तो ये 2 रह गया, बराबर 0। अब हमारे पास जो हमारा बहुपद था, हमने इसको एक समीकरण के तौर पे लिख के इसके गुणनखंड कर लिए, और समीकरण के बराबर में 0 इसलिए रखा था क्योंकि हमें जीरोज यानी शून्यक निकालने हैं। ठीक है, शून्यकों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जीरो। ठीक है, अगर 2 हैं तो जीरोज, एक ही बात, बहुवचन बनाना था बस। चलिए अब हमें क्या करना होता है, अपने शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों गुणनखंडों को, बस देखो एक बेसिक सा आपने अभी तक रट्टा मारा होगा कि इसको भी 0 रखते हैं, इसको भी 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, रीजन आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या कह रहा है हमें कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इस चीज को समझना ध्यान से, एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा। ये इक्वेशन कह रहा है कि इसका और इसका गुणनफल जो है वो 0 है। अच्छा, ये गुणनफल कब 0 संभव है, आपको ये स्थितियां ढूंढनी है कि ये गुणनफल 0 कब हो सकता है। तो कब हो सकता है, भाई कब हो सकता है, जब ये ब्रैकेट पूरा 0 हो जाए या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिया जाता है। देखो अब नाउ इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया यहां से, या x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू -2, क्योंकि 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, और 0 का उधर जोड़ना या घटना कोई महत्व तो नहीं रखता है। तो हमारे x की 2 वैल्यूज आ गई। ये x की जो वैल्यूज हैं इन्हीं को हम लोग शून्यक कहते हैं, जीरोज कहते हैं। और द्विघात बहुपदों में जो जीरोज होते हैं, हमारे जो शून्यक होते हैं, उनको अल्फा बीटा से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा निकला हमारा 4 और बीटा निकला है -2, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। अब आप एक काम कीजिए, अब एक छोटा सा काम, दिए गए बहुपद, मैं बेसिक करवा रहा हूं एकदम, बहुपद की द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c से तुलना करने पर हम करते हैं तुलना। ठीक है, एक सवाल को आप बड़ी आराम से कायदे से समझ लिया करो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस थोड़े जल्दी किया करेंगे। तो जब दिए गए बहुपद की हम इससे तुलना करें तो हमें a का मान कितना मिला, तुलना करो भाई। x² का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पर 1 है। आपसे बोला जब कुछ भी गुणांक ना दिखे तो 0 नहीं बोलोगे। अगर सपोज करो यहाँ 0 होता तो ये पूरा पद ही 0 हो जाता, फिर काहे का x² और काहे का द्विघात बहुपद, फिर घात 2 वाला पद तो 0 हो गया। तो यहाँ पे है 1 बच्चा, ठीक है, कितना है, 1 है। ओके बच्चा, अब हमारा मिला a बराबर 1, बढ़िया से बना लेते हैं इसको, कॉमा b बराबर, चिन्ह के साथ उठाओ, वहां b प्लस का है यहाँ b माइनस, तो चिन्ह के साथ उठाना है। जब भी उठाओ किसी भी नंबर को चिन्ह के साथ। ये c बराबर है -8, तो हमें a b c के मान मिल गए। अब हमें करना है गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच का सत्यापन। ठीक है, जो संबंध हमने पढ़े थे उसका सत्यापन करना है हमें, वेरिफिकेशन, सत्यापन। ठीक है, इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं हालांकि मैं, लेकिन बताता तो चल रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के। ठीक है, आप अगर आपको आती है इंग्लिश, थोड़ी बहुत इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो आप बिल्कुल खुद से लिख सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए फॉर फाइंडिंग जीरोज, दिए गए बहुपद, यानी कि कंपैरिजन द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, या जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो सत्यापन के लिए हमें क्या करना है, सत्यापन हमने पढ़ा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस का b/a। अब भाई आप अपने इधर भी मान रखो उधर भी मान रखो, अल्फा और बीटा के मान ये रखने हैं, तो 4 + -2 बराबर -b ये रहा।
ये रहा माइनस का बी, तो माइनस माइनस का बी बटे ए ये रहा हमारा, ठीक है। ये हो गया 4 माइनस 2 बराबर ये वाला 2, तो ये आया 2 बराबर 2, यानी हमारा जो संबंध है एकदम सही है, दोनों पक्ष बराबर निकले, बोथ साइड्स आर इक्वल निकली हैं, ठीक है। दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से, 4 गुणा माइनस 2, सी कितना है माइनस का 8 बटे में 1। तो भाई यहां देखिएगा थोड़ा सा, 4 दूनी -8 इज इक्वल टू -8। भाई ये भी बोथ साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे भी हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा जो गुणांक हैं और जो शून्यक हैं उनके बीच का जो संबंध है वो सही है। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ये सत्यापन भी कर दिया है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, तो खटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो बच्चों देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न ए का भाग 2 यानी पार्ट 2, 4s² - 4s + 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर s दे दिया गया x की जगह, तो बात वही है, ये भी एक चर राशि है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे क्वांटिटी है ये भी एक, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह s को कंसीडर कर रहे हैं अपना चर जो है, तो हमें s के मान निकालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जिस भी रूप में दिया जाए, मैं आपको बता चुका था, y के रूप में मिल सकता है, a के रूप में मिल सकता है, b के रूप में, s t u v किसी के भी रूप में मिल सकता है, बस ये चर है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगेन भाई इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या करना है, देखो एक और तरीका, p इस बार बहुपद किस रूप में दिया है, s के रूप में, तो हमें दिया गया है 4s², सॉरी s आएगा 4s² - 4s + 1। अब देखिए हमें जब अगर जीरोज निकालने हैं इसके, तो हमारा जो बहुपद है वो शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य। तो हमने इसको शून्य रख दिया, तो ये आपका बन गया 4s² - 4s + 1। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से लिख के बताता हूँ, आप कर सको। अब ये 0 इधर है तो इसको इधर की जगह इधर लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि है तो बराबर में ही। अब हमें गुणनखंड करने हैं बस। अब देखिए अगेन इसके गुणनखंड मत कर देना, इसका गुणा करते हैं स्क्वायर वाले गुणांक में, स्क्वायर वाला जो पद है उसके गुणांक में, जो हमारे चर का स्क्वायर है उसके गुणांक में गुणा करो। तो 1 का गुणा किया 4 में, तो आ गया 4 एकम 4। 4 के ऐसे गुणनखंड, इसको देखो जोड़ने पर आ जाए 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 4 आ जाए तो 2 होते हैं, 2 और 2, तो a 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, गुणा करने पर भी 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी, ठीक है। गुणा करने पर क्यों बोला मैंने, क्योंकि गुणनखंड हैं ये 4 के, तो गुणा करने पर तो 4 आएगा ही, और जोड़ने पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें मिल गए हमारे गुणनखंड, तो हम यहाँ पे रख देंगे 4s² - 2, और जोड़ने पर ला रहे थे तो +2 इंटू में s + 1 बराबर 0, तो 4s² - 2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों पद माइनस हो गए, क्योंकि ये भी प्लस था ये भी प्लस था, माइनस बाहर था, ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलने पर माइनस का +2 में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, फिर से माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, पीछे से s का गुणा हो गया ब्रैकेट में, तो ऐसे आ गई ये लाइन। अब बच्चा लोग इन दोनों में देखिए कितना कॉमन है, दोनों में हमारा 2s कॉमन है, बिल्कुल है। यहाँ से 2 निकला, 2 से डिवाइड करो तो 2 बचा, एक s से डिवाइड किया तो स्क्वायर कट गया, s बचा, -2s पूरा निकल गया तो 1 बचा। यही चीज आपको यहाँ बचानी है, 2s - 1। तो अब इस बार देखो लास्ट वाले पद का चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, मतलब माइनस का नंबर बाहर लिया गया है। और देखिए सेम टू सेम, 2s यहाँ भी 2s यहाँ भी, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो जब कुछ भी परिवर्तन ना होता दिखे ना तो आप 1 कॉमन लेंगे, कितना 1, तो -1 कॉमन लेने पर यह संख्या आएगी। गुणा करके देख लो, माइनस का गुणा प्लस में माइनस हो गया, 1 का गुणा 2s में तो माइनस का 2s, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में तो 1। देखिए एकदम बढ़िया है ना, ये था रीचेक करना। तो 2s - 1 का कोष्टक कॉमन लेंगे ये वाला दोनों जगह से, तो 2s - 1 ही बचेगा दूसरे कोष्टक में, तो भैया आ गया 0। अब इन दोनों को अगेन हमें अलग अलग 0 लेना है, तो हम इनको अलग अलग 0 लेंगे, ठीक है। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, यानी s बराबर कितना 1/2। यहां पर भी इसको 0 लोगे जब आप, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो हमारे जो अल्फा और बीटा निकल के आए, अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज निकल के आई, यानी जो s के दोनों मान निकल के आए, द्विघात बहुपद है तो 2 मान तो आने ही हैं, तो अल्फा हमें मिला 1/2 और इसके साथ साथ बीटा भी हमें मिला 1/2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हमें इसकी कंपेयर करनी थी किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो भाई सिंपल सा ax² ना लिखना, आप as² लिखना, क्योंकि s के रूप का बहुपद है। किसके रूप का, s के रूप का। तो दिए गए बहुपद की, इस बार मैं लिख देता हूं क्योंकि s के रूप का है, इन चीजों को थोड़ा नोटिस किया करो। दिए गए बहुपद की, अब हम यहां पे लिखते हैं ना ax, ये x नहीं आप लिखोगे क्योंकि आपको पता है दिया गया बहुपद s चर में है। as² प्लस bs प्लस c से तुलना करने पर, तुलना की तो हमें a बराबर कितना मिल गया, 4, b बराबर कितना मिल गया, -4। देख लो ना यहाँ पे 4 -4 और c बराबर प्लस का 1, तो c बराबर 1। अब हमें करना है क्या, सत्यापन। तो सत्यापन तो आप लोग कर ही लोगे बढ़िया तरीके से, आप तो जीनियस बंदे हो भाई, अच्छे बच्चे हो आप सारे लोग। सत्यापन करना है आपको। सत्यापन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए क्वेश्चन से। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों मूलों का योग, आधा प्लस आधा बराबर माइनस का b कितना है, -4 बटे a कितना है, 4। आधा और आधा मिला के होता है 1, और यहां भी हो गया 4/4, तो ये आ गया 1 बराबर 1। देखिए ये बराबर आ गया। अब हमें मूल्य को या सॉरी शून्यकों का गुणा देखना है, शून्यकों का गुणा, ठीक है, सॉरी शून्यकों का गुणा देखना है। तो c/a, तो गुणा हमारा होगा 1/2, गुणा में 1/2 बराबर c है हमारे पास 1 और a है 4, तो हो गया 1/4। भाई आप इसका गुणा करो तो अंश का अंश में, हर का हर में, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ऐसे होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 1 ज़ा 1 यानी 1 1 1, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 दूनी 4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमारा आ गया, देखिए मूल्य शून्यकों का आपका गुणनफल भी सत्यापित हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। यहाँ भी वही काम करना है हमें, हर बार की तरह सॉल्व तो करना ही है, तो करेंगे। देखो बस इस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा उन्होंने घुमा के लिखा है। हमें क्या करना है, जब हम इसको लिखेंगे तो हमें जो चर की घातें हैं, जो हमारी वेरिएबल की जो पावर्स हैं, पूरे पॉलिनोमियल को आपको, यानी पूरे बहुपद को चर की घातांकों के अवरोही क्रम में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि चर की घात के घटते हुए क्रम में। यहाँ चर की सबसे ज्यादा घात है 2, उसके बाद 1 घात, फिर उसके बाद कोई घात नहीं, तो ऐसे लिखना है। ये एक तरीका होता है लिखने का। या फिर आप ऐसे सीख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस व्यापक रूप में, इस जनरल फॉर्म में, ऐसे इसी प्रकार से आपको किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को, बहुपद को लिखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी घुमा के क्यों ना दिया जाए। एक चीज ध्यान रखना, ये लिखते समय सबसे जरूरी चीज ये होती है ध्यान रखने वाली, कि आपके चिन्ह नहीं बदलने चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ 7x प्लस का होता तो हम यहाँ भी प्लस का ही लेते, चिन्ह नहीं बदलने चाहिए। आप ये चिन्ह नहीं, इस वाले पद का चिन्ह ये है, इसके आगे वाला, ठीक है, इस टर्म का जो साइन है वो ये है इसके आगे, तो इसके साथ वो चिन्ह उठ के आएगा। फिलहाल क्वेश्चन में माइनस है तो हम माइनस ही कर लेते हैं वापस से। अब हमें इसको निकालना है, शून्य किसके निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। सिंपल सा रख दिया हमने। जब हमने 0 के बराबर रखा तो हमें अब इसके करने हैं गुणनखंड। तो हमें लास्ट वाले पद के यहाँ पे करना है गुणा। तो 6 18, 18 के ऐसे गुणनखंड काटिए, ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनको अचर पद के आगे वाला चिन्ह क्या है, माइनस, मतलब जिनको घटाने पर कितना आ जाए, मिडिल टर्म, बीच वाला पद 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7। तो भाई 18 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर 7 आ जाए, ये दो दिख रहे हैं मुझे, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7। तो सिंपल सा हमारा गुणनखंड भी हो गए, 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? आपको वीडियो तो समझ में, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना, वीडियो अच्छा लग रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि बड़ी आराम से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 6x² यहाँ से गुणा कीजिए 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
कई बार इसको गुणा कर चुके हैं हम पिछले दोनों सवालों में, तो ये तो समझ में आया ही होगा। माइनस का गुणा प्लस 9 में तो माइनस हो गया, पीछे से एक्स का गुणा तो माइनस 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, आगे के दोनों पदों में कितना कॉमन दिख रहा है, किस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो कॉमन ले लो। मुझे तो दिख रहा है भाई 3x कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 का यहाँ भी भाग चला जाएगा, यहाँ भी, और x तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि x का यहाँ भाग जाएगा तो एक x बचेगा और यहाँ भाग जाएगा तो x नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 3x कॉमन, तो 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 और एक x बच गया माइनस, यहाँ से 3 आपका बाहर निकल आया था, तो 3 का भाग करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी 3 3 जा 9 और x तो निकल ही गया। यही हमें यहाँ लाना है 2x माइनस 3 लास्ट के दोनों पदों से, तो और बराबर में लगा दो 0। अब देखो चिन्ह नहीं बदला, लास्ट वाला पद मतलब प्लस का नंबर बाहर आया, और कितना बाहर आया, तो नंबर तो सेम टू सेम लिखा है, तो जब नंबर सेम टू सेम है तो कितना कॉमन है, एक कॉमन है। सिंपल, देखिए बहुत ही आसानी से कर रहे हैं इन सवालों को। 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, बचा अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये 0 होगा या ये 0, तो दोनों को अलग अलग 0 रखो। 2x इज इक्वल टू 3/2, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ हमने रखा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ आया 3x बराबर माइनस 1 और यहाँ आया x बराबर माइनस का 1/3। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे बहुपद के दोनों शून्यक निकल के आ चुके हैं। अल्फा इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 3/2 और बीटा इज इक्वल टू मिला हमें माइनस 1/3। अब बच्चा लोग देखिए क्या होता है, आंसर में ये पहले लिखा हो या ये पहले लिखा हो, हैं तो दोनों उसी के शून्यक, इसी बहुपद के तो शून्यक हैं, ये दीज बोथ आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये इसी के शून्यक हैं तो चाहे कोई सा भी आगे पीछे लिख लो, चाहे किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे दिए गए बहुपद की, अब देखिए बहुपद जो है वो एक सामान्य रूप में नहीं लिखा था, तो जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप ए बी और सी के मान निकालेंगे, तो आपको दिमाग में रखना है क्या, आपको दिमाग में रखना है ax² प्लस bx प्लस सी। आपको ये देखना है x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है, उन्हीं हिसाब से इनके मान लिखने हैं। तो हमारा a होता है x² का गुणांक, तो हम ये लिखेंगे कितना 6। और नहीं कर पा रहे हो तो देखो भाई दूसरी लाइन में हमने इसको करेक्ट रूप से लिखा तो था, एक अवरोही क्रम, घातांकों का अवरोही क्रम बनाते हुए इसको लिखा था, तो यहां से लिख लो b बराबर -7, क्योंकि b तो भाई x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक -7 है और यहाँ देखो ये लिखा है साफ साफ। अब अचर पद है -3, तो हमने लिख दिया c बराबर -3। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सत्यापन थोड़ा सा इसका देख लिया जाए, तो सत्यापन देखते हैं इसका हम लोग। सत्यापन, आसान सा सत्यापन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर -b/a ही आना चाहिए, बराबर आनी चाहिए दोनों चीजें। तो अल्फा हमारा है 2/3 और हम देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस, अच्छा लाओ लिख दूं, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और कर ना पाए। -b/a, तो -b/a का मतलब हुआ हमारे पास, कोई सवाल गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं भी? हाँ, ये एक चीज थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हमारा अल्फा 2/3 नहीं था, 3/2 था, 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ 3/2 लिखेंगे। ठीक, ओके। अब देखो -b, तो माइनस तो ये फॉर्मूले वाला लगा दिया, और b हमारा है -7/a है हमारा 6। इधर देखो आ गया हमारे पास 3/2 -1/3 बराबर 7/6। यहाँ लासा लिया तो 6 आ गया, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2 और 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6 आ गया बराबर। ठीक है, चलिए ये यहाँ हम सही निकाले थे, यहाँ लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो वो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा c/a होता है, कितना होता है c/a। अल्फा हमारा है कितना 3/2, बीटा हमारा है -1/3 और बराबर में c कितना है -3 बटे a कितना है 6। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना, आपको इसके नीचे लिखना है, तो ये कट गया आपका, बचा कितना -1/2।
यहाँ काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर भी कितना बचा -1/2। तो ये भी सत्यापन इसका भी हो चुका है। चलिए, उम्मीद है सवाल ये वाला भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो सवाल नंबर 3 था, ठीक है, पहले का तीसरा पार्ट। ये है चौथा पार्ट। यहाँ पर 4u² + 8u, इसको सॉल्व करना है, शून्य ज्ञात करने। बहुत सरल सा। इसमें देखिए यहाँ पर हमें अचर पद दिया नहीं गया है, इसको कैसे आप लोग हल करेंगे? सॉल्व 4u² + 8u। अब शून्य निकालना है तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा हमें। ओके, अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर सीधा सीधा कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो हमें मिला u + 2, ओके, बराबर में 0। अब देखिए ये गुणनफल कब 0 होगा? या तो ये u 0 हो, या 4u, कहने का मतलब 4u 0 हो, या फिर u + 2 0 हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला u = 0 या u + 2 = 0। भाई 4 थोड़ी 0 होगा, 4 तो 4 होता है। तो या तो u 0 है या फिर u बराबर -2 है। तो हमें यहाँ पर 2 मान मिल गए हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया? भाई यहाँ गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं हमें पड़ी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अचर पद नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, अल्फा हमें मिल गया, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो और बीटा ले सकते हो -2। जब इस वाले की ax² + bx + c, यानी दिए गए बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करेंगे आप। तुलना करने पर जब आपने तुलना की तो आपको a बराबर कितना मिला? u² का गुणांक, ठीक है। अब एक चीज हमने जो लिखा है ना ax² + bx + c, यहाँ u के रूप का था, तो हम यहाँ au² लिखेंगे, bu लिखेंगे और +c लिखेंगे, ठीक है। तो a बराबर कितना दिख रहा है? 4। b बराबर कितना आपको दिख रहा है? b बराबर हमें दिख रहा है यहाँ पर 8। u का गुणांक कितना है? 8। और c बराबर कितना दिख रहा है? अचर पद है ही नहीं, है नहीं तो 0, ठीक। सत्यापन बाकी है। सत्यापन हमारा है कि अल्फा + बीटा आपको निकालना है, जो कि b/-ba आना चाहिए। 0 - 2, 0 + -2, माइनस का b कितना है? b हमारा है बच्चा लोग 8, तो हमने लिख दिया -8 बटे a कितना है? 4। तो इसको जोड़ा तो आ गया -2, यहाँ कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया -2, तो -2 बराबर -2 आ गया आपका। सत्यापन हो चुका है। अल्फा × बीटा आना चाहिए c/a, तो अल्फा हमारा है 0, बीटा है -2, बराबर में c है हमारा 0 और a है 4, ये रहा 4। तो भाई 0 का किसी में भी गुणा 0 आता है और 4 का भाग 0 में 0 आएगा, तो ये भी सत्यापित हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटा के लिख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दे, अभी के अभी कमेंट में लिख दे यस सर पसंद आ रही है वीडियो, जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करने के लिए बोला जाए तो कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चले आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो बनाने का भी कुछ फायदा है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है t² - 15, जो 5वां हमारा पार्ट है t² - 15। तो बच्चा लोग देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको भी 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं। तो ये t² बराबर हो गया आपका, इधर 15 हो गया प्लस का। जब हम अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से वर्ग हटाना है। तो एक ही कंडीशन है वर्ग हटाने के लिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेंगे हम लोग? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब आपने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो एक बात याद रखिएगा, जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह जरूर आता है। आप यहां वर्गमूल लेंगे तो ऐसे आएगा, यहां लेंगे तो संख्या के साथ प्लस माइनस आगे आ जाएगा और यहां जाएगा ये। तो t बराबर देखिए, यहां वर्गमूल और स्क्वायर दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों हट गए, बचा +-√15। अब देखिए √15 का मान आप पूर्णांक नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है,
तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही रखना है। हमें देखिए टी के 2 मान दिख रहे हैं, चूंकि द्विघात बहुपद था तो टी के 2 मान आने जो थे वो लाजमी थे, 2 तो मान आते ही। तो हमें 2 मान दिख रहे हैं, कौन से, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। तो हम अल्फा लिखेंगे हमारा प्लस का √15 और बीटा हमारा लिखेंगे माइनस का √15। तो अल्फा बीटा हमें मिल चुके हैं। साथ साथ बच्चा लोग अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दिए गए बहुपद की, आप पूरा लिख लिया करें इसको, ठीक है। दिए गए बहुपद की ax² या at², यहाँ टी के रूप का है ना, तो at² प्लस bt प्लस c के साथ तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो a क्या होता है, t² का गुणांक, तो यहाँ t² का गुणांक है भैया 1। b कितना आएगा, t का गुणांक, यानी कि बीच वाला पद है ही नहीं, t का गुणांक तो 0 आ गया। c कितना आएगा, अचर पद माइनस का 15 आ गया भाई, ठीक है। सत्यापन, सत्यापन जब आप लोग करेंगे, देखो ये जो चीज निकली है ना, इसको समझ लेना ध्यान से। जब आप at² प्लस bt प्लस c से तुलना करोगे तो देखिए t² का गुणांक a होता है, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा। bt वाला पद है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि b का मान 0 है और 0 का गुणा होते ही वो गायब हो गया, इसलिए हमने b बराबर 0 लिखा। जो पद ना हो उसके लिए 0 लिख सकते हो, सिंपल सा। और c कितना है, -15 अचर पद, ओके क्लियर है। अब देखिए सत्यापन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a। अल्फा और बीटा है +15 माइनस √15, मतलब प्लस का √15 और प्लस माइनस का √15, ठीक है, बराबर में -b 0। तो -0 + 0 नहीं लिखा जाता है, 0 0 होता है, बटे a 1। अब देखिए बच्चा लोग, ये आ गया हमारा प्लस माइनस -15 अंडर रूट के अंदर, तो ये आ गया 0। और देखिए √15 माइनस √15 भी कितना होता है, 0। ये हो गया सत्यापित, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। गुणा वाला और चेक कर लो एक बार, c/a, ये है हमारा प्लस का √15 मल्टीप्लाई किया माइनस का √15। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, c हमारा है माइनस का 15, a है 1। अब देखो दिमाग ये लगाओ कि माइनस तो आ गया आगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और √15 का 2 बार गुणा तो √15 का हो गया स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस का √15 इस साइड से। तो यहाँ देखिए जब हम √15 का, यहाँ माइनस का 15 आया, रूट नहीं है, √15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, सिंपल सा। देखिए दोनों पक्ष फिर से बराबर आ गए, यानी सत्यापन हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी यहीं लिखते हैं फटाक से, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला हिस्सा, इस पार्ट का बोल रहा हूं, इस पार्ट का मत समझना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इस क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट वाला जो प्रश्न है वह है 3x² - x - 4, छठवां 3x² - x - 4। यहां भी सेम टू सेम हमें सॉल्व करना है, शून्य निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अचर पद का स्क्वायर वाले के साथ गुणा, तो 4 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर, ये चिन्ह देखो, घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाले पद में सिर्फ एक x है, यानी 1 आ जाए, तो 4 × 12 और 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो मिला 3x² माइनस का 4 - 3 और बाहर x - 4 बराबर 0, ये मिटा दो इधर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बच्चा 3x² - 4, इधर x का गुणा तो 4x माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3x माइनस का 4 बराबर में 0, इतना हो गया, ओके। यहां से कॉमन लिया x पहले दोनों पदों से, तो बचा 3x - 4, यहां भी लाना है 3x - 4, तो देखिए सेम टू सेम ऊपर वाला नंबर +1 कॉमन है, चिन्ह भी नहीं बदल रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन बराबर 0। अब आगे माइनस का 4 कॉमन, तो बचा x + 1, x + 1 बराबर 0। अब देखिए या तो ये 0 या ये 0, तो हम अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, कितना आया, 4/3, सही से लिख दे रहा हूं, चलिए। और इधर जब लेंगे तो x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1, तो हमारा जो अल्फा निकला वो निकला 3/4, 4/3, ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन में उल्टा लिख दिया था, 4/3,
तो आप भी ये गलती ना करें, देख के लिखा करें। और जब देखिए हम इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 3, b बराबर कितना माइनस का 1, यहां से माइनस का 1, और c बराबर माइनस का 4। सत्यापन, सत्यापन देखते हैं। सत्यापन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा हमारे पास है 4/3, और देखिए यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस का 1, तो माइनस का 1 जब लिखेंगे तो देखिए यहां चिन्ह देखो प्लस माइनस, तो यहां माइनस ही लगा देते हैं सीधा, इतना तो आप समझ सकते हो हाई स्कूल में हो। बराबर माइनस का b, मतलब कि माइनस तो ऑलरेडी आएगा फॉर्मूले का, और b भी हमारा -1 है, और a कितना है 3। अब देखिए यहां सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 यानी 4 - 3/4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3, और इधर से भी 1 यहाँ पे 3 है बेटा, 3 बराबर 1/3। तो ये हो गया सत्यापित। गुणा रह गया है, तो अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे a। 4/3 गुणा -1 बराबर c कितना है -4 है, a कितना है 3 है। अब यहां देखो जब -1 का गुणा इसमें करोगे तो 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, बस -1 का गुणा हो रहा है तो माइनस आ जाएगा आगे। -4/3 बराबर -4/3 इधर भी आया था, ये भी सत्यापित हो चुका है, और हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो चुका है। सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अब हम लोग। देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, क्रम से दी गई है। पहला वाला आपका योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है, ठीक है, जैसे लिखा है उसी क्रम में, ये योगफल ये गुणनफल। अब देखिए इनको करने के होते हैं 2 तरीके। अब आप किताब से आंसर मैच करेंगे तो आपका जरूरी नहीं कि वो दोनों ही तरीके आपके दोनों ही तरीके से उन्होंने आंसर लिखे हों, तो हमारे 2 तरीके होते हैं और दोनों ही तरीके एकदम शुद्ध हैं और सही हैं। देखिए दोनों ही तरीके क्या होते हैं, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, एक बार मैं थोड़ा सा समझाता हूं, एक चीज जरा ध्यान से देखना। अगर हमारे शून्यक जो है, अगर हमारे शून्यक अल्फा और बीटा हैं, क्या है अल्फा और बीटा, देखिए सवाल कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर हमारे शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, ये 2 मान हैं x के, सिंपल सा। तो हम कैसे लिखेंगे इनको गुणनखंड के रूप में, इसको इधर ले आए तो एक गुणनखंड बनेगा हमारा ये, और इसको इधर ले आए तो एक गुणनखंड बनेगा हमारा ये आगे की एक्सरसाइज में भी यूज होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। बराबर में जो 0 आ रहा है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ गुणनखंड आपको बता रहे हैं, ये 2 गुणनखंड बनेंगे, यानी कि जो बहुपद होगा उसके ये 2 गुणनखंड होंगे, ये बात कंपलसरी है। अगर ये 2 गुणनखंड होंगे तो आप एक बात बताओ, आप बहुपद के गुणनखंड निकाल के लाते थे, हम गुणनखंड से वापस बहुपद नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 गुणनखंड है इनका आपस में कर दो गुणा, तो हमारा गुणा करने पर आएगा x का x में गुणा तो x², ठीक है, इधर से करते हैं x का x में तो x², x का माइनस अल्फा में तो माइनस अल्फा x, माइनस बीटा का तो आपका x में आएगा तो बीटा x हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का अल्फा बीटा। क्लियर, ओके। अब देखो x² माइनस माइनस कॉमन, x भी कॉमन, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये होता है बहुपद जब मूल दिए जाएं तब, शून्यक दिए जाएं असल में तब। देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, कितना आसान बन गया सवाल, कितना आसान बन गया, सीधा सीधा उठा के रखना है। x² योगफल कितना है 1/4, माइनस का 1/4x प्लस माइनस का 1। अब इसको एक बार और सॉल्व कर दो, x² माइनस 1/4x माइनस 1 आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन ये किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी सही है, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये भी सही है, ठीक है। अब जो किताब में आंसर देते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको जरा ध्यान से देखो। अगर हम इस चीज को देखें तो ये चीज हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इससे, और इससे कब कंपेयर करते हैं जरा ध्यान से देखना, मेरी बात समझना, एक बार समझ लो, ये फॉर्मूले निकालने के तरीके हैं, ठीक है। सवाल तो हम अभी कर ही लेंगे, ये फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं वो तरीके बता रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ सिर्फ x है, मतलब x² है, आगे कुछ नहीं लगा है, लेकिन हमारे व्यापक रूप में आगे a लगा है। तो इस a को कैसे हटा सकते हो, आप a से भाग कर दो, सब में भाग होगा, फिर हो गया। तो यहाँ तो a हट गया, यहाँ आ गया हमारा x² प्लस
b बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो भी कैसा, माइनस का। हम तुलना कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाले के गुणांक 1 और 1 हैं, वो बराबर हैं, उनको नहीं लिखने हैं। यहाँ x का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ b प्लस का b बटे a है। ये फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। ये फॉर्मूला ऐसे निकला था, मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब सीख लो, तब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है, क्योंकि अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर दूसरे तरीके से, इस वाले तरीके से भी कराए ना, तब भी आपका सही है, कोई कहीं गलती नहीं है क्वेश्चन में, तब भी सही ही है। और मूल यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल देखिए, अल्फा बीटा, तुलना कीजिए, इसमें ये अचर पद है, इसमें कहीं एक्स नहीं लगा है, इसमें अचर पद क्या है, सी बटे ए। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे बने थे आपके, और इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ रख के आप बहुपद बना सकते हैं वापस से। समझे कुछ? चलिए क्वेश्चन में बताता हूं कैसे समझोगे। अब मैं बताता हूं कैसे समझोगे। तो देखिए दोबारा से मैं करके दिखा देता हूं एक बार आपको, ये चीज नहीं, क्वेश्चन को दोबारा से करके दिखा देता हूं। सॉल्व करते हैं इसको। हमसे कहा गया है कि क्रम से दिए गए, पहला वाला योग है और दूसरा वाला गुणनफल है। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर हम देखें तो एक द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स के रूप का द्विघात बहुपद हमारा होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। एक बार और, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड सबसे जरूरी, जो आपकी किताब में उत्तर के तौर पे दिया गया है। एक ही सवाल में दोनों मेथड बताऊंगा, फिर आप दूसरे वाले, इस वाले मेथड से अपने सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि शून्यकों का जो हमारा योगफल है वो हम कितना लिखते चले आए हैं, अभी तक हम लिखते चले आए हैं b बटे a, वो भी माइनस का। समझना है इस बात को, ये कैसे करते हैं, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनस का b बटे a, योगफल यही तो लिखते हैं, और क्वेश्चन में ये कितना दिया है, ये दिया है 1/4। तो हम इसको अगली लाइन में ले गए और हमने लिखा b बटे a बराबर माइनस 1/4। हमने माइनस को उधर कर दिया, बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, गुणनफल। जो गुणनफल होता है वो होता है c बटे a, जो कि हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है -1। तो भैया हमने लिख दिया -1। लेकिन दिमाग लगाना है आपको, यहां कंपेयर करेंगे तो b की जगह -1, लेकिन a की जगह कितना है 4, और यहां कंपेयर करेंगे तो c की जगह -1, लेकिन a की जगह कितना है 1/1, 1 है a की जगह। भाई दो अलग अलग a कैसे हो सकते हैं एक ही सवाल में, मतलब a के दो मान एक ही सवाल में नहीं हो सकते। तो आपको यहां भी देखो, या तो यहां पे 1 बनाओ या यहाँ पे 4 बनाओ। तो सुविधा क्या है, सुविधा इसमें 4 बनाने में है। तो यहाँ 4 से कर दो ऊपर नीचे गुणा, तो हमें मिला -4/4। अब कंपेयर अगर हम करें, अतः अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें a बराबर मिल रहा है 4। देखो a के सामने है नीचे 4, यहाँ भी 4, दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। ऐसे बराबर नहीं है तो जैसे मैंने बराबर किया ऐसे बराबर करोगे। b की जगह कितना है, ऊपर देखो -1, और c की जगह -4। तो भैया a b c के मान मिल गए, और हमें पता है बहुपद क्या होता है, a b c के रूप में बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब आप मान रख दो 4x स्क्वायर प्लस bx, तो प्लस b का मान है -1 इंटू x, और प्लस c का मान है -4। तो इनको बस सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो गया, x का गुणा 1 में x आ गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 4 आ गया। तो ये आपका उत्तर दिया गया होगा किताब में, और ये हमारा उत्तर है सही, ठीक है। सही तो दोनों ही है, लेकिन ये भी सही है, ये बता रहा हूं आपको, ऐसे भी कर सकते हो आप। इसके भी शून्यकों का योग और गुणनफल यही होगा, इसके भी शून्यकों का योग और गुणनफल यही होगा, सेम टू सेम होगा, और दोनों ही आंसर करेक्ट है, याद रखना इस बात को। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, इस पे आपकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, इस वाले तरीके पे, क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगा सकते हो, इसको आप खुद कर सकते हो। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, सीधा सीधा रख के बस लिखना है हमें तो,
ठीक है, इस वाले की प्रैक्टिस करेंगे और इसी पे लगाएंगे और इसी के हमें सारे आंसर दिए गए हैं। तो पहला हमने कर लिया है, दूसरा देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा दूसरा पार्ट लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन का, इसको भी हम उस मेथड से करेंगे जिससे हमने अभी दूसरा वाला मेथड यूज किया था ना, b/a और c/a इस टाइप से लिख के, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ दिया गया है क्रम से शून्यकों का योग जो कि होता है b/a, वो भी माइनस में, कितना दिया है √2। तो हमने क्या किया, हमने लिखा हमने इसको लिख लिया b/a बराबर, ये माइनस उधर लगा दिया, माइनस का √2/1, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो हमारा c/a कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/3। आपको सिर्फ देखना है a के मान को, a का मान यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है। तो बताइए सुविधा किस में है, यहाँ 3 बना दें या फिर यहाँ 1 बना दें। तो यहाँ 3 बनाने में सुविधा है, तो यहाँ खटाक से आपने 3 का नीचे और 3 का ऊपर गुणा कर दिया। तो 3 का गुणा अंदर तो होगा नहीं क्योंकि 3 है विदाउट रूट और ये है रूट में, अपरिमेय संख्या है ये, तो परमेय अपरमेय का गुणा ऐसे होता है, कुछ आपको भी पता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पर ये। अब आपने जब तुलना की तो आपको मिला, अतः a आपको अब दोनों जगह कितना दिख रहा है 3, तो a बराबर 3, b बराबर अब हमें यहाँ कितना दिख रहा है 3√2 और c बराबर हमें कितना दिख रहा है 1। तो बहुपद हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है ax² + bx + c। तो a कितना है 3x² हो गया, प्लस b कितना है -3√2, तो यहाँ पे प्लस माइनस -3√2x और c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आगे लिख लेते हैं इसी में। अगला हमारा क्वेश्चन है 0 और √5। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पार्ट, तीसरा जो हमारा पार्ट है 0 और √5 है कि 15 है, एक बार चेक कर लूं, √5, ठीक है। तो हमें फिर से देखिए सिंपल सा जो मेथड यूज करने हैं वो आप ऐसे ही करें। हमें यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें दिया है शून्यकों का योगफल, पहली वाली संख्या योगफल है जो कि 0 दी गई है, 0/1 लिख लेते हैं इसको हम लोग आसानी से। और दूसरी वाली संख्या दी गई है हमें कितनी, दूसरी वाली संख्या हमें दी गई है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ माइनस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b का मान 0 आने वाला है और 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया जाता। और c का मान क्या है यहाँ पर √5, इसको भी √5/1 लिख लेते हैं क्योंकि नीचे 1 लिख सकते हैं जब किसी के बटे में कुछ ना हो। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें a बराबर 1 मिल रहा है, b बराबर 0 मिल रहा है, 0 में माइनस नहीं लगाया जाता जैसा कि मैंने आपको बताया, और c बराबर हमें मिल रहा है √5। तो हमारा बहुपद क्या बनेगा, जाके बहुपद हमारा बनेगा ax² + bx + c। वैल्यूज रख दो यहाँ पर, a है 1 × x², ठीक है, प्लस 0 × x प्लस c क्या है √5। तो x² का 1 में गुणा किया तो x² हो गया, 0 वाला पद हट जाएगा क्योंकि देखो इनका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 का किसी में भी गुणा करें तो 0 आता है, आपको पता है। तो हमारा यहाँ 0 आने वाला है, तो ये पद हटा दो क्योंकि 0 आएगा और जुड़ के हट जाएगा, बचा x² + √5। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हमने देख लिए। अब अगले 2-3 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो देखेंगे इसमें। देखिए बच्चों अगले 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो दूसरे का चौथा पार्ट है उसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ही क्रम से 1 और 1 दिए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। इसको हमने लिखा 1/1, वैसे तो 1 दिया गया है लेकिन बटे में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा b/a बराबर माइनस उस तरफ लगा दिया तो -1/1, इतना क्लियर। हमें c/a भी कितना दिया है 1, यहाँ पे कितना दिया है 1, और इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है ये, सब 1 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ एकदम सरल है, कोई गुणा वड़ा नहीं करना है हमें, हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं। अतः a बराबर 1 है, b बराबर कितना है -1, यहाँ से उठाओ, और c बराबर यहाँ से उठाओ 1 है। सिंपल, इन दोनों में तुलना करो ना भाई, b के सामने -1, c के सामने 1, a के सामने 1, दोनों जगह है बराबर है, कुछ गुणा नहीं करना है, बराबर करना भी नहीं है। तो बहुपद क्या बनेगा, बहुपद हमारा बनेगा, पहले लिख लिया करो ax² + bx + c। तो हमारा बहुपद बनेगा a कितना है 1 × x², b कितना है -1 × x
प्लस सी कितना है 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स सेकंड एक्स प्लस 1। ये देखिए हमारा आंसर रहा, फटाक से हमने निकाल लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। b बटे ए हमें दिया है, माइनस का b बटे ए दिया है -1/4। तो बच्चा लोग माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको हमने लिखा b बटे ए बराबर 1/4, ठीक है। और c बटे ए यानी गुणनफल भी दिया है 1/4। देखो भाई यहाँ a के सामने 4 है कि नहीं है, यहाँ भी a के सामने 4 है कि नहीं है, तो हमें बराबर नहीं करना है इस बार भी, तो हम सीधा सीधा यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हैं। अतः a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो हमारा बहुपद क्या बना, बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा बहुपद बना 4x², a का मान रख दिया, b का मान रख दिया 1, तो 1 का गुणा x में हो गया x और यहाँ पे ये आ गया। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे शून्यकों का जो योग है वो हमें दिया गया है 4 और गुणनफल है 1। तो योग को हम क्या लिखते हैं -b बटे ए। तो हमें दिया है कितना 4 बटे में 1 हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला b बटे ए बराबर, माइनस को उधर ले जाओ, ठीक है। अब हमें c बटे ए कितना दिया है, c बटे ए दिया है 1, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम। अब देखिए a के सामने यहाँ भी 1 है, a के सामने यहाँ भी 1 है, तो a का मान बराबर नहीं करना है, यानी हमें हमारे a b c के मान यहीं मिल गए। अतः a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना 1। तो हमारा बहुपद क्या हुआ, हमारा बहुपद यहाँ पे हो गया ax² प्लस bx प्लस c। a हमारा कितना मिला था 1, तो 1 गुणा x², ठीक है, प्लस b कितना है -4, तो हमने लिखा -4 गुणा x प्लस c कितना है 1, तो हमने लिख दिया 1। तो भैया यहाँ पे आ गया x² 1 में गुणा कर दिया, तो 1 में गुणा करने पर x² ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया 4x हो गया और प्लस 1 हो गया। तो ये रहा हमारा बहुपद पूरा दिए गए शून्यकों के योग और गुणनफल से बना हुआ। तो बच्चा लोग अब देखिए आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें किए गए सवाल अगर आपको पसंद आए हों तो इनको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। सवालों को नहीं, वीडियो को शेयर कर दें। साथ साथ बच्चा लोग आपने अगर हमारी वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जम के वीडियोज़ को देखें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा न्यू वीडियोज़ का। और अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, साथ साथ लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि हर एक चीज़ को बारीकी से समझ सकें, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वाली वीडियो को एंजॉय करें। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।